बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देंगे दुनिया कॉमेडी का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल। नाज़रीन, आम तौर पे डाइटिंग को सज़ा और वज़न कम करने को एक जंग समझा जाता है। खुशकिस्मती से आज हमारे साथ मौजूद हैं वो माहिर ग़िज़ाइयात जिन्होंने इस तसव्वुर को तकरीबन बदल के रख दिया है। काफ़ी कुछ खाने की इजाज़त देती हैं और वज़न भी कम करवा देती हैं। डाइटिंग की दुनिया का बल्कि ग़िज़ाइयात की दुनिया का बहुत मोतबर नाम डॉक्टर ज़ैनब गोंदल। डॉक्टर साहबा की बातों की तरफ हम बाद में आएंगे नाज़रीन, पहले लिए चलते हैं आपको वहीद खान लाला की तरफ, जो इस वक्त रूप धारे बैठे हैं मारूफ नून लीगी रहनुमा मोहतरम जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ का। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी बारहा फरमाइश पर बिल आखिर हमारे शो में तशरीफ़ ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद सलीम साहब। मैं कॉमेडी शोज़ में जाता नहीं क्योंकि कॉमेडी शोज़ से मेरा कोई लेना देना है नहीं। कॉमेडी मेरे दूर से भी नहीं गुज़रती ना करीब से। मुझे जुनैद सलीम साहब कॉमेडी का उतना ही पता है जितना आपके वज़ीर ख़ज़ाना को ख़ज़ाने का, वज़ीर रेलवे को रेलवे का, आपका वज़ीर आज़म को मुल्क का, फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस और वज़ीर ख़ज़ाना एक ही होता है ना। जी जी, हम समझ गए सर, समझ गए। तो उनको जितना इल्म है उतना ही मुझे कॉमेडी का इल्म है। लेकिन बावजूद इसके जुनैद सलीम साहब, मेरी बार बार रिक्वेस्ट पे आपने जो बार बार इसरार किया है तो मैं इस वजह से आ गया हूँ। बाकी मुझे मैं ठीक बताऊँ, कॉमेडी मुझे नहीं, मैं कॉमेडी से इतना भागता हूँ, मैं तो टॉम एंड जेरी देख के रोना शुरू हो जाता हूँ। और ये अपना शर्तिया मिठे जो था ड्रामा, मैंने पहली दफ़ा जब देखा तो सारे लोग हंस रहे थे, मैं रो रहा था कि यार देखें अंधे को देख के जी इसके ऊपर जो है वो हंस रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। कॉमेडी इज़ नॉट माई पीस ऑफ केक। अच्छा, केक से याद आया, आपने चाय के साथ बिस्कुट तक नहीं रखे और ऐसी कॉमेडी पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा चले, अब आप तशरीफ़ ले ही आए हैं तो मैं पहले बताऊं, मैं चक जाता हूं। मैं ये कॉमेडी शो में पहली दफ़ा चक जाता हूं, क्या मतलब? मतलब वो कहते हैं झिझक ना है। अच्छा, झिझक जाते हैं। चले, हम कॉमेडी करेंगे नहीं ना आपसे, तो देखें हम सीरियस बातें करेंगे। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़, कॉमेडी नहीं करनी, आपका शो कॉमेडी का तो फिर मेरा क्या काम। आप बैठे हम आपकी बात तशरीफ रखें, हम आपकी बातों पे हंसेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। अच्छा ये बताइए कि ये जो आईनी तरमीम हो रही हैं, आप इनके हक में हैं? देखें, तरमीम का जहाँ तक जुनैद सलीम साहब आपने सवाल किया है, बिल्कुल होनी चाहिए, बामकसद होनी चाहिए और अक्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए। मुमलिकत की और मुमलिकत और खलकत, ये मुमलिकत क्या है, खलकत अवाम, चलें जो भी अवाम जो है उनके भी हक में होनी चाहिए, मुमलिकत के भी हक में होनी चाहिए। अच्छा, जहाँ तक तरमीम की बात है, देखें जुनैद सलीम साहब 28वीं तरमीम तो हो जानी है किसी भी सूरत, आप जो कुछ कर लें। 29 तरमीम जो है, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि 28वीं तरमीम हो के ही रहनी है? यार आप जैसे जानते नहीं ना, आपको जैसे पता है जैसे मुझे नहीं पता। अच्छा चले, 28वीं तरमीम तक आप कह रहे हैं कि हो जानी है, फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखें 29वीं तरमीम मैं सजेस्ट करूंगा और आप जो भी सजेस्ट करेंगे वो खुली बात है, बच्चा बच्चा जानता है कि वो कुछ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हक में ही होगी। नहीं देखिए मेरी बात सुने मियाँ साहब, आप खोल के बात करें कि ये गुराज की बात भी नहीं है। नहीं, आप मियाँ नवाज शरीफ साहब के हक में हैं और शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई ज़्यादा नर्म गोशा नहीं रखता। ना, देखें यही आपकी गलत सोच है। मियाँ जावेद लतीफ़ उसूलों की रस्सियों में जकड़ा एक आदमी है जो कि अपने मेरिट को कभी किल नहीं करेगा। जो होगा उसूल की बुनियाद पे होगा, मेरिट पे होगा, फर्म बिलीफ पे होगा और जिस तरह भी उसको लेना चाहे। मैं आगे ये देखें, मैं डबल दीवार बन जाऊंगा अगर मेरिट का जो है कत्ल होगा। अच्छा, तो मैं सच्ची हक सच बात जो है, मैं अब तरमीम खोल दूं जरा। जी 29वीं तरमीम आपको सजेस्ट कर रहे थे। 29वीं तरमीम जो है, आपने देखा होगा कि मुल्क में जो है वो हर 5 साल बाद वजारत उज़्मा के इलेक्शन होता है। वो हमने 5 साल बाद क्या, हर 2-3 साल बाद इलेक्शन का डंका बज जाता है। आप मेरी बात में ना बोलें, लेट मी कंप्लीट। मैं आपको एक लायामल दिखा रहा हूँ ना। चलें बताएं। आप हर साल बाद जो है 5 साल बाद करते हैं इलेक्शन, आपका उसमें जाता है फंड्स, उसमें जाती है सिक्योरिटी, फड्डे झगड़े लड़ाइयाँ ये अलग होते हैं, तसादुम की राहें हमवार होती हैं। ठीक है,
महंगाई चलो उरूज पे ठीक होती है। है, सारा कुछ होता है। अब मुझे बात करने दे, कहीं मुझे जाना है भी तो आपने? सर, मैं यहाँ पे एंकर लगा हुआ हूँ ना। ठीक है, आप उधर लगे रहे, मैं इधर लगा हुआ हूँ। तो आपने इसमें हंसने की क्या बात थी? गिरते हैं मैदान जंग में शाह सवार ही। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। नहीं तो आप इधर आ जाएं, मैं उधर बैठ जाता हूँ। अच्छा, बात तो मुकम्मल करें ना आप। मुकम्मल ये है कि 5 साल का इलेक्शन आप कर दें ख़त्म। अच्छा, जो मुल्क का 3 बार वजीर आज़म रहा हो शख्स, उसको आप अगले 30 साल के लिए वजीर आज़म बना दें। ओह यार, अच्छा आप ये तजवीज़ पेश कर रहे हैं कि जो 3 बार मुल्क का वजीर आज़म रहा हो उसको अगले 30 सालों के लिए वजीर आज़म बना दिया जाए। यही नहीं, और भी सुनिए। अच्छा नहीं, आप तो कहते हैं आप कॉमेडी करते नहीं। ये मैंने कॉमेडी नहीं की है, मैं तो सीरियस हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, यही नहीं, अभी और सुनिए। उस शख्स के नाम में अगर मियाँ आता हो तो इजाफी उसको 10 साल वजारत के देने चाहिए। अच्छा, यानी 40 साल के लिए। अच्छा ठीक है। और अगर उनके नाम में शरीफ भी आता हो तो मजीद 10 साल और दे दिए जाएं। हाँ, जाहिर है शराफत के 10 साल तो बनते हैं। और अगर नवाज आता हो तो मजीद आप 10 साल दे दें। यानी आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को अगले 60 साल के लिए वजीर आज़म बना दिया नहीं जाए। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। देखें, गलत समझ रहे हैं, ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, आप कोई भी जिसके नाम के अंदर मियाँ आता हो, नवाज आता हो, शरीफ आता हो, आप उसको लगा दें वजीर आज़म 60 साल के लिए। ये कोई मैं एक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, ये मेरिट की बुनियाद पे है। जबरदस्त। मेरिट को रख के मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि देखें मैं खुद एक बासूल शख्स हूँ। इनको क्या हुआ, कोई क्लोरोफॉर्म संग आ गया? नहीं असल में आप कॉमेडी नहीं ना कर रहे सर, हमारा कॉमेडी शो है। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं जुनैद सलीम साहब, हालांकि ये मैंने ही सजेस्ट किया था, लेकिन कॉमेडी नहीं हो रही, फंस गए इस कैरेक्टर में। नहीं, बड़ी अच्छी हो रही है, हमें मजा आ रहा है। नहीं नहीं हो रही, आप देखें। सीरियस बात करें, हम हंसेंगे। नहीं, मैं विक्की साहब कोशिश करता हूँ। चलें, आप गाना गाएं, मैं परफॉर्म करता हूँ। परफॉर्म करना उनका काम है, गाना आपने गाना है। अब क्या करें, फंस गए क्या? गाना गा दें यार आप। ਉੱਚਿਆਂ ਮਜਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਆਖ ਗਈ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਹਾਰ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਸੌ ਮੇਰੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਓ ਓ ਓ ਓ ਉੱਚਿਆਂ ਮਜਾਜਾਂ। सांस चढ़ गया यार। यार विक्की, मैं हैरान हूँ, आप कैसे कर लेते हैं ये सब? आपकी ये रोजी रोटी नहीं ना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताऊं कि आपने तरमीम, जो कि बहुत ही नागुज़ीर है, 29वीं तो हो गई, 30वीं तरमीम। खुदा के लिए आप 30वीं तक पहुंच गए। देखें बीबी, 30वीं तरमीम में ये है कि आपको नायब वज़ीर आज़म लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो नायब वज़ीर आज़म के लिए जो मियाँ आपने मुंतखब करना है, ये कश्मीरियों वाला मियाँ नहीं होना चाहिए, ये अराइयों वाला मियाँ होना चाहिए। अच्छा अच्छा। आपने देखा होगा, मैंने थोड़ा पॉज लिया सोचते हुए, क्योंकि अराइयों की भी किस्में हैं। अच्छा, और उसका ताल्लुक जो है वो लाहौर के किसी कुर्ब जवार के शहर से होना चाहिए। अच्छा, और उसके नाम में, लेट मी गिव यू द हिंट्स, उसके नाम में लतीफ़े की जो बड़ी ये है वो काट दी जाए। लतीफ हो गया। हाँ, ठीक हो गया, ठीक है। तो बेशक हमें वो अपना लतीफ़ा टुंडा हो जाए, डजंट मैटर, क्योंकि मुल्क को कौम का मफाद ये ज़रूरी है ना, ये देखना है। अच्छा, फिर उसके इलाके में एक मशहूर कोई हरन टाइप कोई चीज़, कोई नाम आता हो, ऐसा कोई देखना। हरन मीनार। हरन मीनार, वो भी हो गया, वो भी हो गया। परफेक्ट है। एक हरन मीनार होना चाहिए उसके शहर में। अच्छा, दूसरी क्या चीज बता रहे थे? करण मीनार हो। करण मीनार क्या? करण मीनार ये यानी कि मतलब जो करने वाला हो, खिदमत करने वाला हो, जमहूरियत की, अवाम की खिदमत। बाबा जी, आपके पैर दबा दूं? एडा शोखा ना हो। क्यों, क्या हुआ? उसने आगे कर दिए, मैं तो ज़रा तफन्नन कह रहा था। अच्छा, वैसे जावेद लतीफ़ साहब, हम नहीं पहुंच पा रहे अभी तक कि नायब वजीर आज़म के लिए आप किसका नाम सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बिलफर्ज अगर वो MNA हो ही ना, तो फिर वो कैसे नायब वजीर आज़म बन सकता है? कुरानदाजी के जरिए। हाँ ठीक है, आइडिया अच्छा है आपका, बल्कि आप हमारी ना कैबिनेट में ज्वाइन करें हमें। आप कुरानदाजी कराएं, लेकिन शर्त यह है कि डब्बे में एक ही पर्ची हो, वरना मज़ा नहीं आना। देखें, मेरिट का कत्ल हो जाएगा अगर आपने बहुत सारी पर्चियाँ जो डाली। अच्छा, एक हिंट में आपको और दे दूं। देखिए, हिंट आपने दे दिए, लेकिन हम अभी तक पहुंचे नहीं है, जरा खुल के बताएं।
खुल के मैं देखें क्योंकि मैंने बोला ना ये मेरिट पे होगा और इसमें मैं किसी का एक का नाम स्पेसिफिक ले नहीं सकता। नायब वजीर आजम के लिए कोई और शर्त रह तो नहीं गई? रहती है बिल्कुल, एक शर्त रहती है अच्छा जी। कि जिसने फॉर्म 47 पे इलेक्शन जीतने से इनकार किया हो हाँ उसको दोबारा हाँ। सोचने का मौका दिया जाए, अच्छा, उसको गैर जज्बाती होके फैसला करने का मौका दिया जाए। लेकिन जावेद लतीफ साहब, जिस बंदे ने जनरल इलेक्शन में फॉर्म 47 पर जीतने से इनकार कर दिया था, वो तो इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है वो आज भी इनकार कर देगा, चाहे जज्बाती होकर फैसला करे गैर जज्बाती होकर करे। हमें तो पूरी उम्मीद है उनसे। हाँ जी। आपके मुंह में घी शक्कर, वो भी गरम गरम जब डलेगा ना गरम गरम मुंह में घी शक्कर, आप कहेंगे खुश रखें, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा ज़ैनब, आप जाहिर है कि माहिर ग़िज़ाइयात हैं तो हम डाइट पे तो बात करेंगे ही। पहले ये बताएं कि आपके पाँव को क्या हुआ है? देखिए, इंसान भी होता है, जब आप डॉक्टर होते हो साथ साथ आप इंसान भी होते हो, तो आपको चोटें लगती रहती हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चोट लगी या कोई नई डाइट कर रहा था तो उसको ठुड्डा मारा है? वैसे ये बहुत अच्छा आइडिया इन्होंने मुझे दिया है कि नेक्स्ट टाइम कोई फॉलो नहीं करे, यही करूंगी। अच्छा, आपका ये कहना कि चोटें लगती रहती हैं, तो वही है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चोटें लगती रहती हैं। नहीं तो आपने फिर खुद बताया ना ज़रा, ताकि सब सुनने वालों को पता चले कि ये जो इलाज बिलग़िज़ा कहते हैं, तो जब आपको चोट लगी और फ्रैक्चर हुआ गालबन, बिल्कुल फ्रैक्चर हुआ, तो फिर आपने खुद हल्दी से इलाज क्यों नहीं किया और टिंडे क्यों नहीं खाए और आपने करेलों का पानी क्यों नहीं पिया खुद? अच्छा, मैं आपको इसकी एक बहुत मजे की स्टोरी सुनाती हूँ। मैं अपने डॉक्टर के पास, ये पिछले 3-4 माह से मेरा प्रोसेस चल रहा है, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास एक दिन गई, उसने कोई 10 गोलियां लिखी पेपर पे। मैंने कहा कि मैं इतनी गोलियां ना खाती हूँ और ना खाने की शौकीन हूँ, तो मैं अपनी डाइट आपको कुछ बता देती हूँ, उसके बाद अगर आपने कोई एड ऑन चीज करनी हुई तो आप मेडिसिन कर दीजिएगा, अदरवाइज नहीं। मैंने कहा मैं डेली बेसिस पे मोरिंगा खा रही हूँ। उन्होंने मेरी 2 गोलियां काट दी। मैंने कहा मैं डेली बेसिस पे हल्दी जो है वो काली मिर्च डाल के पानी में रोज पी रही हूँ। उन्होंने मेरी 3 गोलियां और काट दी। अच्छा, फिर मैंने आगे से उनको बताया कि मैं डेली बेसिस पे जो है ना वो ऑन एंड ऑफ यखनी का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। उन्होंने मेरी 2 गोलियां और काट दी और एंड पे जाके सिर्फ 2 गोलियां बची, जो कि एक विटामिन डी महीने में एक बार लेनी थी और एक डेली बेसिस पे कैल्शियम वाली जो मैंने खाई। अच्छा, ये बात चले हो गई कि आपने एक एक करके अपनी आपने डाइट बताती गई, वो गोलियां काटते चले गए डॉक्टर साहब, लेकिन फिर आपने उनसे फीस वापस ली जब उन्होंने सारी गोलियां काट दी है, तो पैसे किस चीज दे? नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब आप जाके किसी कंसल्ट कर लेते हो ना किसी प्रोफेशनल को, तो आपको जो सेटिस्फैक्शन हो जाती है वो बड़ी जरूरी है। अच्छा ज़ैनब, हमने एक चीज़ नोट की, जितने भी माहिर ग़िज़ायात हैं इनको एक चीज़ के साथ बांध दिया गया है कि ये सिर्फ मोटापे का इलाज करते हैं। बिल्कुल, जबकि ऐसा नहीं है कि आप उनके पास जाएं और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, मोटापे से हट के, बीमारियों से बच के। तो इसके बारे में आपके पास सेहतमंद आदमी आगे कोई नहीं पूछता कि आप मुझे बताएं कि मुझे क्या एहतियात करनी चाहिए, वो इसके लिए सोशल मीडिया देखने काफी समझते हैं, अमल उस पर भी नहीं हम वैसे करते। That's true. लेकिन मजे की बात ये भी है कि अगर कोई हेल्दी इंसान गलती से आ भी जाता है ना हमारे पास और हम उसको डाइट प्लान दे देते हैं कि अच्छा तुम अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉर्ट आउट करो, तो वो आगे से सवाल पता है क्या करता है, मेरी बीवी भी यही इस्तेमाल कर ले, मैं वो एक ही चीज कर ले, मेरे बच्चे भी यही खा ले। भाई आपकी डाइट जो है वो आपके अकॉर्डिंग बताइए। जवाब ये देती है कि मेरी तरफ से सारा मोहल्ला यही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग भी ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें फीस सारे अलग अलग मुझे पे करें। ये बंदा डाइट प्लान लै लगे अंदर जो बीवी ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, बीवी कहती मेरे से है डबल ਲੈਣ। तो मतलब हेल्दी बंदा हेल्दी रहने के लिए क्यों नहीं जाता? हेल्दी बंदा हेल्दी रहने के लिए इसलिए नहीं जाता क्योंकि जो चीज हमारे पास होती है ना हमें उसकी अहमियत नहीं होती। जिस दिन सेहत हमारी जानी शुरू होती है ना, हमें उस दिन सेहत का अंदाजा होना शुरू होता है, उसकी इंपॉर्टेंस फील होनी शुरू होती है कि हमारे पास ये चीज नहीं थी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपनी ही देती हूँ, मुझे अपने पाँव की इतनी वो नई इंपॉर्टेंस पता थी। फिर आपको अपने पैर की अहमियत का तब पता चला होगा जब डॉक्टर ने कहा होगा इसे जमीन पर मत उतारिएगा, दुखने लग जाएगा। वाकई सही बात है, उस दिन से दिल भी दुखा और पाँव भी दुखा, दोनों चीजें दुखी और जेब भी दुखी जब डॉक्टर को पैसे बार बार देने पड़े। देखा, लेने ही अच्छे लगते हैं, देने अच्छे नहीं लगते। ये तो वाकई बहुत एक बड़ा फैक्टर है। एक लम्हे के लिए आप ये तसव्वुर कर लें कि जो इन्होंने सवाल पूछा है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड हेल्थ हम विजिट नहीं करते।
आप यूं तसव्वुर कर लें कि हमारे सुनने वाले सारे आपकी बात सुनना चाहते हैं, वो आपके पेशेंट हैं, ठीक है। तो आप क्या एडवाइस करेंगे जनरली हमारी कौन कौन सी चीज़, और ये ज़हन में रखिएगा कि हमारे पूरे ओवरऑल हमारी कुव्वत ख़रीद क्या है लोगों की, तो उसमें आप जनरली क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सी चीज़ है जो हमारी खुराक का हिस्सा होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, और कौन सी चीज़ है जो किसी कीमत पर भी हमारी खुराक का हिस्सा नहीं होनी चाहिए या कम से कम होनी चाहिए? जुनैद भाई, सस्ते से सस्ता नुस्खा जो है ना, वो मैं ये देती हूँ कि जो भी सीजनल आपका फ्रूट आता है ना, जो भी है, आपकी जेब जितना इजाजत देती है, आप हफ्ते में 2 बार खा सकते हो, 3 बार खा सकते हो, उसे जरूर खाओ, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ। सब्जी जो भी सीजनल आ रही है, आप उसे जरूर मेक श्योर करो कि आप खाओ। अब दोपहर के टाइम, एक मिसाल मैं दे रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपने रोटी, सालन, चावल जरूर खाना है। आप एक सैलड का बोल बनाओ, उसके अंदर आपके खीरा, कोई महंगी चीज नहीं, गोभी आप ले लो, आप मटर ले लो, चने ले लो, जो चीज आपको पसंद है, शिमला मिर्च डालो, हर चीज डालो, थोड़ा सा जैतून का तेल आप उसके ऊपर डालो, थोड़ी सी नमक मिर्च डालो, आपका सैलड जो है वो रेडी है। पूरी फैमिली उसको खाओ। आप इसी में दही को भी ऐड ऑन कर सकते कसम हो। खुदा की मैं पिछले 4 दिन से लेके आ रहा हूँ बाउल बना के, एक दिन भी मैंने नहीं खाया, क्योंकि उसमें शिमला मिर्च है, उसमें यही खीरा है, उसमें टमाटर है, इस तरह की 5-6 चीज़ें हैं, और मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं खाऊं। आप और बॉल साथ लेकर आते हैं, और घर में बकरे भी रखे हुए हैं। शाम में जाकर उन्होंने पाया कि तुसी स्मार्ट रहो, मेरी खैर है। अच्छा, इसका सैलेड को हम हमेशा स्मार्ट रहने और डाइट करने से मिला देते हैं। हाँ, हमें बिल्कुल ऐसा ही हमेशा है। सैलेड पे ये क्यों नहीं हम फोकस करते कि फाइबर हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फाइबर अगर आप इंटेक अच्छा करते हो तो आपकी बॉडी कॉन्स्टिपेशन की फेज में कभी भी नहीं जाएगी। कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही, आप आधी से ज्यादा बीमारियों से वैसे ही बच जाते हो। तो आप कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए समझ लो कि जी मैंने सैलेड खाना है। अच्छा, आपकी बात को मैं फिर वहीं पे जाके कनेक्ट करूंगी मोटापे से। देखा, आपको भी मुझे देख के यही याद आ रहा है कि मैंने पतले कैसे हो। अच्छा, पूरी बात सुन लें। अब ये जो मार्केट में कुछ मेडिसिन आई हुई हैं, जैसे इंजेक्शन आए हुए हैं, मंजारो या ओज़ेम्पिक, इसको आप रिकमेंड करती हैं? अच्छा देखो, मेरा एज सच ना तो कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है दोनों बिल्कुल में। ऐसा ही है। लेकिन मैं स्टिल रिकमेंड नहीं करती। अगर आप यूज करना चाहते हो, आप प्री डायबिटिक हो, आपको कोई ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से आप अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप अपना प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा रख रहे हो, आप प्रॉपर मसल बिल्ड कर रहे हो, और उसके साथ साथ आप नौजिया के लिए, आप हेडेक्स के लिए, और बहुत सारे केसेस में विजन लॉस भी देखी गई है, पैंक्रियाटिक कैंसर्स भी देखे गए हैं। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी हो तो बिस्मिल्लाह कीजिए, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं ऐसा ना, वैसे मैं ये थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दूं कि ये तो उस पर लिखा भी होता है ना कि ये हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन जब आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो ऐसे वाक़यात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं, वो उतने ही हैं जितने दीगर मेडिसिन्स के हैं। लेकिन जाहिर है कि उस पर ये कुछ हो सकता है, विजन लॉस या इस ब्लर हो जाना किसमें होता पता है क्या है? कुछ होता है, लेकिन ये कहना कि इन चीज़ों से ये दोनों इंजेक्शन उनसे ये हो जाता है और केसेस देखे गए, तो केसेस जो सामने आए हैं वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं इसको इस तरफ भी जो है ना रेफर करती हूँ हमेशा कि आप इसकी सेम डोजेज पे कभी भी नहीं रहते हो। सही। इसकी डोज हमेशा बढ़ती चली जाती है। जैसे फॉर 1 मंथ इट्स डिफरेंट, सेकेंड मंथ में डिफरेंट, और जब आप एक्सट्रीम पे चले जाते हो तो फिर आपके लिए इसको छोड़ना और एक नॉर्मल रूटीन में वापस आना मुश्किल है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिनका कंट्रोल अपनी बॉडी पे बहुत अच्छा है और वो ये समझते हैं कि अगर मैं 1-2 माह इसको यूज करके मैं अपनी रूटीन में वापस आ सकता हूँ, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आप कोई ऐसी ग़िज़ा बताएं, कुछ ऐसा बताएं जिससे नींद जल्दी और अच्छी आ जाए। सोने से पहले नीम गर्म दूध का 1 कप पी लें। परफेक्ट, 100% आप ठीक कह रहे हैं। आप जिस मरीज को भी आप ये मशवरा देंगी उसके पैसे आप मुझे देंगी। परफेक्ट। तो दूध तुसी दियोगे? अच्छा, एक तो नीम लेकिन गर्म उस दूध इधर दूध से आ में भी गया। कुछ ऐड ऑन करना है। हाँ, हल्दी यस। कर लें। वही डालना है जिसका मेरा मजाक, हल्दी। हल्दी आपने करना क्या है? अच्छा, लोगों को हल्दी वाला दूध भी नहीं बनाना आ रहा होता, मसला यहाँ पे आता है। अच्छा, वो कैसे? आप 1 कप दूध ले लो, ठीक उसके है। अंदर आप जो है, अगर आपने पहले कभी हल्दी इस्तेमाल नहीं की तो आप 1/4 टीस्पून से हल्दी ऐड ऑन करना स्टार्ट करो। 2 ग्रीन इलायची उसमें डालो और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के आप उसको अच्छे से बॉईल करो। हाँ। जब वो बॉईल हो जाए आप उसको स्टेन करके पियो, बेहतरीन है आपकी नींद के लिए। अच्छा ज़ैनब, ये बताएं अब आप हमें कि हम स्किन को डाइट के ज़रिए मैनेज कैसे करें?
अच्छा, खाने की बात मैं पहले बाद में करती हूँ, लेकिन पहले ना मैं लगाने की बात कर लेती हूँ। अच्छा, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा लगता है कि शायद अगर हम बहुत महंगी क्रीम्स लगाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे तो Serums हमारी स्किन लगाएंगे, ज्यादा हाँ। अच्छी होगी। ट्रस्ट मी, कोई सिरम कोई चीज वैसा काम नहीं करता जो देसी घी आपके लिए काम कर अच्छा, सकता है। कैसे? आपने सिंपल, आप समझो 1/2 टीस्पून से भी कम देसी घी लो, अपने हाथ में अच्छी तरह से उसको गर्म कर लो, मलो, और अपनी स्किन को अपवर्ड डायरेक्शन में आप उसको मलो। आपके सारे रिंकल्स, आपकी जितनी भी डार्क स्किन है, स्पॉट्स हैं, सब के सब क्योर और ट्रीट हो जाएंगे। वाओ। अब देसी घी को खाना भी है, ऑफ कोर्स, हाँ, क्योंकि हाँ। खाने का भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। हाँ। अगर आप खाना खा रहे हो और आप उसमें देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे जो कुकिंग हो रही है, जो सालन पक रहा है, आप सिंपल ऑयल में अगर बनाते हो तो वो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून में अगर बन रहा है तो वो 1 टेबल स्पून देसी घी में भी बन सकता है, और वो और ज्यादा लजीज और फायदेमंद होता है। क्योंकि ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है वो डिसाइड करता है कि आपकी बीमारियां जो हैं वो ज्यादा आपको किस तरफ से अटैक करेंगी। तो देसी घी उस सेंस में 100% मुझे लगता है कि सेफ Perfect है, है, सिक्योर है, और आपको यंग रखने के लिए भी इसलिए अच्छा है क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं होने देता आपकी बॉडी में। बड़े अच्छे अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो आप हमेशा यंग, जवान और खूबसूरत रह सकते हो सिर्फ देसी घी के इस्तेमाल से ही। सुहाना का सवाल मेहमान से, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। पाकिस्तान में मोटापे की आम वजह क्या है? हार्मोन्स की खराबी, प्यो दी कमाई, हड हरामी, करप्शन दा पैसा। ऑप्शन 2 और 4 तो मुझे बहुत पसंद आए हैं। इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा लाजमन, लेकिन मुझे ये लगता है कि बाप का पैसा पे मैं इसलिए जाऊंगी क्योंकि एक्सेस आप तभी खाते हो जब आप बाप के पैसों से खा रहे होते सही हो, बात या है। दोस्तों के पैसे से, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे। अपने पैसों से खाते हुए शायद कोई इंसान सोचता हो यार आज कोल्ड कॉफी बाहर से नहीं पीते, घर जाके बना के पी लेंगे, तो वो आपका 2 को 1000 बच जाता है डेली वहां से, तो कैलोरीज बड़ी सेव हो जाती हैं। तो मेरा नहीं, ख्याल अपने है पैसे से तो बंदा एक तो कम खाता है और दूसरा फिक्र होती है कि पैसे मैं देने में। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन आप हमारे साथ रहेंगे। तज़य्युन कायनात का बाइस वही बने, तज़य्युन कायनात का बाइस वही बने, दुनिया से इख्तलाफ की जुर्रत जिन्होंने की। हाँ हाँ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੋਈ ਗੁੱਟ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ, इन्ना ही इख्तलाफ ਇੰਨਾ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी महफिल की जानिब और देखते हैं कि आज कौन कौन सा टैलेंट मौजूद है। जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम हसनैन अली है और मैं फैसलाबाद से आया हूँ। तो मैं मैडम नूर जहाँ का गाना है वो आपकी आला समातों की नज़र है, इजाज़त है जी। अच्छा, आप नूर जहाँ साहिबा का गाना तो गाने लगे हैं जी, ख्याल रखिएगा कि पर्चा भी हो जाता है। वो सुनने भी होता है, गाने पे नहीं होता। ये मतलब साढ़े तक करवाएगा। सुनाओ। सजना रात तेरा तक तक हारियां, सजना रात तेरा तक तक हारियां, दिल दे मैं बूए खोले नैना दियां बारियां, सजना रात तेरा गमा दियां रातां दिन लंघदे अजाब दे, अख किते लगे तैनू वेखां विच ख्वाब दे, रब कोलों मंगदी मैं नींदरां उधारियां, दिल दे मैं बूए खोले नैना दियां बारियां, सजना रात। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा। ये गाना वैसे ही बहुत खूबसूरत है जो मैडम ने गाया हुआ है। हाँ। इसके अंदर जो आप अपनी जगह ले रहे हैं ना, वो आप नजायज ले रहे हैं। वैसे ही गा देते तो बड़ा जबरदस्त गाना है मैडम का। और मैडम दी जगह लेना। हाँ, फिर मैडम की जगह लेना। हाँ, उफ। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं साहिवाल से आया हूँ। मेरा एक शेर है। बहुत थके हुए आए हैं, क्या बात है? पैदल आए हैं यार। यार देखो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, किन्ने फ्रेश बैठे ने। जरा हिम्मत के साथ बात करें, साहिवाल से आए हैं, सिब्बी से तो नहीं आए यार। मेरा एक शेर है। ऐसा भी कोई शख्स दिल का मकीन ना हो, जो हर जगह होते हुए भी कहीं ना हो, हसरत से सोचते हैं उसे देखने के बाद, बंदा वफा परस्त हो चाहे हसीना हो। वाह वाह। वाह जी वाह। हाय हसीना।
नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनेद साहब, आपके तो शो हम सारी फैमिली में देखते हैं, बहुत तो शुक्रिया। मैं पिछले शो में भी आया था, तो जुगतें लगाई थी, तो बड़ा ज़बरदस्त। तो मेरे फैमिली वाले मुझे कहते रहते हैं कि तुम शो वगैरह में जाओ, या मतलब जैसे नसीम विक्की साहब हैं, कहते हैं ये भी इंटरनेशनल लेवल तक गए, इंडिया में भी गए हैं, तो तुम अगर इनके साथ अटैच हो जाओ तो मैंने चार कहा पैसे लब जा करने के तो वो पिछली मैं दोबारा आया हूँ, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ी सी कॉमेडी। जुगतां से इजाजत नहीं ली थी, बदतमीज हुई था। अगर अच्छी जुगत करोगे ना तो फिर थिएटर पे साथ ले जाएंगे, ठीक। और फीकी करोगे तो यहाँ पे भी नहीं बैठने देंगे। मेरा कज़न हफ्ते बाद काम ते गया ते बॉस ने कहा तू हफ्ता छुट्टियां करके आया, कहता सर साढ़े घर ना फौतगी हो गई सी। ਇਹਦਾ ਬੌਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਭਾਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਪੈਪਾ ਥਾਣੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। अच्छा, अच्छी है। ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਰਸੋਲੀਆਂ ਰੱਖ ਲਾ। अच्छी। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਰ ਮਾਈਕਲ ਸ਼ਾਹ ਐਂਗਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੇ। ਆ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾਈ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਤੋਲੀਏ ਟੰਗੇ ਹੋਏ। ਸੱਪ ਦੀ ਰੁੱਡ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਣ ਦਿਆ ਤੇ ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਆ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। 11 ਵਜੇ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਆ ਭਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੋ। ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਲਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਦਿਲ ਜੱਲੇ ਲਿਖ ਦੇ। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नसीम साहब का मैं शागिर्द हूँ। एक गाना फिल्मी सुनाऊंगा मैं, जी जी। तो मौलाना फरमाएं। कागा सब तन खायो, कागा सब तन खायो, पर चुन चुन खायो माँ, दो नैना मत खायो, बहुत अच्छे। सानू पिया मिल किया, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला न सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यारे को तुम मिटा न सकोगे, मुझे तुम नजर से कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता न सकोगे, मुझे तुम नजर से। बहुत अच्छे भाई, बहुत क्या बात। क्या बात। अच्छा, सुरों का भी ख्याल रखे और जो आवाज की क्लैरिटी है ना वो जबरदस्त थी। उसके साथ साथ जो तलफ़्फ़ुज़ है, हाँ, तलफ़्फ़ुज़, जैसे clarity, मेरे सामने यकीन कहा था ना, यकीन इन्होंने कहा, वैसे ही बहुत कहा अच्छा। है। वाह, बहुत आला जी। महफिल लूटी है भाई आपने, क्या कहना है।
बहुत मेहरबानी, थैंक यू। जी मेरा नाम जीनत अहमद है। मैं विक्की साहब से कुछ पूछना चाहती हूँ। जी विक्की साहब, कभी ऐसे हुआ कि किसी जूनियर आर्टिस्ट ने आपको जुगत लगाई और आप लाजवाब हो गए हो? ये तो बहुत बार होता है। अच्छा। ये जो थिएटर होता है ना, ये एक सुर का नाम होता है कि कभी किसी का सुर लग जाए, चाहे वो बंदा एक्टर है या नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने, उन्होंने फलसफा नहीं पूछा, आप जुगत बताएं, आपको जुगत क्या लगी है जिसके जवाब में आपको कुछ नहीं कहना आया? देखिए ना, मैसकॉम की था ना इस वास्ते। नहीं जुगत नहीं बता रहा, बात घुमा रहा इधर उधर की। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जुगत दसो ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਭਾਜਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ जुगत नहीं करनी। अपने फलसफे का गुस्सा लगता है। अच्छा फैसलाबाद में ना, मैं ये बताने लगा था कि बाज़ औक़ात आम बंदा भी ऐसी जुगत कर देता है। मस्ताना साहब ना बड़े अरसे बाद फैसलाबाद गए, तो अमानुल्लाह कहते कि मस्ताने तू इतने ड्रामा करना आया, इतों का बच्चा बच्चा जुगता कर दे। कहते अच्छा जी, तो एक हमाम के सामने खड़े थे, इनका पोस्टर लगा हुआ था। मस्ताना साहब का तस्वीर ऐसे थी, तो लालियां लगाई होती थी, साथ सुरमा लगाया होता था, ऐसे करके मस्ताना साहब की फोटो, दो बच्चे खड़े। कहता तेन पता फैसलाबाद मस्ताना ड्रामा करना आया? कहता केड़ा? कहता जरा पोस्टर से डरान डे। तो मस्ताना साहब ने कहा कि पता नहीं एवं रैंडम जुगत की जाके कहते बेटा इस तरह नहीं कहीदा। कहता ये कौन है? कहता ये मस्ताना। कहता तख्ती ते संघाड़ा पिया हुंदा। ठीक है, सारा वाक्य सुना दिया, ऐसी कोई जुगत नहीं सुनाई जो इसको लगी हो। सवाल ये था आपको कौन सी जुगत लगी है? आपको किसने बड़ी ला- तेज चीज है। विकी साहब बताए ना, जुनैद साहब नहीं निकलने देंगे आपको। वो एक दफा ना एक मस्त सा थिएटर के ऊपर बंदा था, तो ऐसे ही ना स्टेज के ऊपर बैठा हुआ, तो मैं लव सीन कर रहा हूँ लड़की के साथ, अपने पूरा हीरो टेड अंदर खिंच के। फिर तो जुगत बनती बनती। तो कहता करदा की बुल्लड़ जे। मुझे जवाब ही कोई नहीं आया सवाए शर्मिंदगी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिशान है और मेरा सवाल सर जुनैद से है कि उधार मांगने वाले की बजाय उधार वापस लेने वाले को ज्यादा तरले क्यों करने पड़ते हैं? ज्यादा तरले क्यों करले? इसलिए कि उसका जुर्म ज्यादा बड़ा होता है। कैसे? इसलिए कि अगर वो उधार ना दे तो सिर्फ ताल्लुक जाता है ना, उधार दे दे तो ताल्लुक भी जाता है, रकम भी जाती है। इसलिए जुनैद साहब ने कभी परवाह नहीं की। ऐसे की ना? नहीं ताल्लुक की। यार बदला ले लिया ना। जी तो अब बारी है देश बुक स्पेशल सेगमेंट की, यानी हमारी गेम की। 1 2 3 स्टार्ट। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, वेल डन गर्ल, वेल डन, बहुत अच्छा। ओहो वो जीत गए, उधर वाली जीत यस। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कहते हैं जब बीमारी के नाम पे ड्रामा किया जा रहा हो तो फिर दुनिया का कोई भी डॉक्टर, हकीम या तांत्रिक उसका इलाज नहीं कर सकता। ऐसी एक सूरत हाल दिखाने के लिए आपको लिए चलते हैं अपने शाही दरबार में। बात छोटी करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं। होशियार ओ चला शहनशाह मौज़म किथे ने? शदीद अलील हैं। ओए अलील मैं कि तू? शोरगुल से परहेज किया तेरा जाए। अलील करने से परहेज किया जाए। बादशाह सलामत तानू जलील कह रहे हैं जी। क्या हाल इंसान उसने अलील कहा है? ना तुम्हारी उर्दू ठीक है, ना तुम्हारी ज़हनियत ठीक है। अलील और जलील में तुम्हें फर्क महसूस ही नहीं होता। सिर्फ जाल था जी। आलम पना, कुछ तो बताइए, आपको हुआ क्या है? दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? शहनशाह आलीजा, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। तो आप मुंह उधर कर लें। शहनशाह मौज़म, मैं आपकी जिंदगी का निस्फ हिस्सा हूँ। इस कड़े वक्त में मैं आपसे मुंह ऐसे कैसे मोड़ सकती हूँ? मलका आलिया, अगर आपको हमारे साथ मोहब्बत होती तो आज आप सुबह उठ के 2 घंटे मेकअप ना करती। शहनशाह मौज़म, एक तो आपकी तैयारी बता रही थी कि आप हमसे उकता चुकी हैं। आपको क्या लगता है शहनशाह मौज़म, हमने ये मेकअप साथ वाली सल्तनत के शहनशाह के लिए किया है, हमने आपके लिए किया है? बादशाह सलामत, आपकी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए हमने तमाम ममालिक से तबीब बुलाए हुए हैं। एक तो आलम पनाह ढीले माठे हुए पड़े हैं, और सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है
कि आज खूबसूरत खवातीन के हवाले से 50 ममालिक की लिस्ट शाया हुई है और हमारे होते हुए हमारी रियासत का नाम ही कहीं नहीं है। हमें ठीक हो लेने दो, इंशाल्लाह सबसे पहले नंबर पे हमारी ही रियासत का नाम आएगा। मलका आलिया, सारा दिन आप सैलून में रहती हैं, फिर भी आपका नाम नहीं आया। मलका आलिया, ये मलका सालिया बात को बहुत ज्यादा सलून मिर्च लगा रही है। وفلا غټ غټ استرګې د ډېر ډېر خوسه د تازه ما جوندې د ټوپک زما کنه د چی شروړې ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। बादशाह सलामत का इलाज करने दे, इससे पहले कि सल्तनत लावारिस हो जाए। मिस्टर आलम पना, आई मीन योर हाइनेस, हम लंदन से आया है। हमें पता है। आपकी तशखीस करने के लिए कि आपको कौन सा बीमारी है। आपका खुशकिस्मती है कि हम चल के आया है यहाँ, वरना एक वक्त आएगा कि आप चल के वहाँ लंदन आएंगे। नहीं मेरे दोस्त, इलाज यहीं पर होता है, बीमार तो आपकी तरफ से होके आते हैं। झूम शराक झूम झूम, ये कोई हकीमों के बस की बात नहीं है। आलम पना पे बुरी आत्मा का साया है। वो कोच ये क्या चक्कर है, मैं आलम पना को ऐसा सिरवट बना के देगा कि धुएं से आत्मा भी उड़ जाएगा, आलम पना भी उड़ जाएगा और आलम पना भी कहेगा मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल। ऐ तबीब अफगानी, पहले शहनशाह मौज़म उड़ी उड़ी जामा करते ही रहे हैं, अब प्लीज इनको दोबारा उड़ी उड़ी जामा पे मत लगाएं। हम शहनशाह मुअज्जम के लिए माजूनों से भरा ये थैला लेकर आए हैं। माजूनों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। शहनशाह आलम, माजूनों का एक भी पैकेट आपसे खाया ना जाएगा, बहुत कड़वी है। बादशाह सलामत, जान के मान पाऊं तो ये नाचीज आपकी नब्ज चेक कर सकता है। नब्ज देखोगे तो तभी पता चलेगा हमें क्या बीमारी है, वरना तुम हवा में देख के कैसे अंदाजा लगाओगे कि हमें कौन सी बीमारी है। और वैसे भी हम तुमसे बहुत दूर बैठे हैं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं कि हम तुम्हारे पास आए, और वैसे भी हम बादशाह हैं, तुम तबीब हो, चल के हमारे पास आओ। हम भी नहीं आ सकते, हमें घुटनों का दर्द है। आप ऐसा कीजिए, मलका मौजमा का हाथ थाम लीजिए, हम मलका मौजमा की नब्ज चेक करके मर्ज का पता लगा लेंगे। तुम्हारी शदीद है, हमसे तो मलका का हाथ भी नहीं थामा जा रहा। इनडायरेक्ट तार डालनी ही थी तो हम के बीच में मर गए थे। मलका सालिया, आए इस बीमारी में न मत आइए। वो कोच ये तो मरीज का नब्ज चेक करते, हमें मरीज को उतरा हुआ कपड़ा दिखा दो, हम बीमारी बता देगा। हमें बीमारी है, जादू नहीं है। और बादशाह सलामत, वैसे भी अपने कपड़े इनको ना दीजिएगा। क्यों? ये लंडे में जाके बेच देंगे। आलम पना, आपकी बीमारी की वजह आपकी कंजूसी है, जिसकी वजह से आप इस नहज पे पहुंच गए हैं। क्या कंजूसी है? सदके टाइम से दिए होते तो आज इतने बीमार नहीं होना था आपने। अब ये कहीं जाए तो हम आपके सदके जाए ना। बादशाह सलामत, आप सदके दिया करो ना, आप सारे इसको खिला देते हो, फिर लगेगा किधर से। मैं अपनी बलावा अपने कोल रखिया ने। आलम पना में आपको बताते हैं, आपको मर्ज किया है, आपको बुखार। वो हमें हमारा मर्ज बताएगा, उसे अशरफियों से लाद दिया जाएगा। बेशक 12 हाथी 12 घोड़े उसको दे दिए जाएंगे, वो अपनी सर्कस भी खोल सकता। बादशाह सलामत, मैं तो कहना एक बारी छिलका पी के देखो। उतर छिलका पीने लगा से वो लेला खा गया। Don't you worry, मिस्टर आलम पना, आप ऐसा करें, मुझे अपना और अपनी मदर का नाम बताएं प्लीज। तो मैं तेरे को अपने स्टार दे बारे पूछे। आलम पना, मुझे ये काले का वार रख रहे। अरे तांत्रिका, मैं हूं, तुम्हें कैसे पता है? ओ, तुम्हारे साथ बैठ के मुझे ये आइडिया आया है कि ये काले का वार है। आलम पना, अलामात बताएं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? तभी हमारा दिल बैठा जा रहा है, हम उठने की कोशिश करते हैं, मुझसे उठा नहीं जाता। जिस तरफ देखते हैं कि चेहरा नजर आ रहा है, वो हमें अपनी तरफ बुला रहा है। न जाने वो चेहरा कैसा है, क्या हमें कोई उस चेहरे की शनाख्त करवा सकता है? शहनशाह मौज़म, हमें जरा उस चेहरे की डिटेल्स तो बताएं, हो सकता है उसका इलाज हमारे पास हो। मलका आलिया, अगर वो चेहरा आपको बता दिया, हमारा इलाज मुकम्मल हो जाएगा। तो फिर आलम पना, ये हमारे सारे हकीमों को क्यों बुलाए? इधर कोई पेंटर बुलवाओ भी, वो शक्ल बना के दसे तो तुम्हें पता लगे। किस चीज के तुम लोग तबीब हो? आप लोगों से हमारा एक मर्ज नहीं पकड़ा जा रहा। हम आपके पास आकर आपकी नब्ज चेक करना चाहते हैं आलम पना। इजाजत है। आलम पना, तो दवाई तो ले गया जो बिल्ली छेटना है। अपना बाजू आगे कीजिए। लो, हमें कुछ पता नहीं चल रहा बाजू का टांग का। तबीब, वो अपना अद्वियात वाला बैग क्यों नहीं साथ लेकर आए? वाह खुदा, उसमें कोई अद्वियात नहीं, हमारे धोने वाले कपड़े हैं आलम पना। फिर मैंने फटा में पहले तो ले आऊं।
चक्कर, आलम पनाह चक्कर, और वो भी किसी खातून का चक्कर। खातून? तबीब, खातून का नाम और पता भी इनकी नब्ज से निकाला जाए, हमें पता तो चले वो कलमुही है कौन। वो हमारी नस नस में बस चुकी है, हमारी बीमारी हमारी नस नस से निकाल दी जाए। नसरीन, परवीन, नसीम, उज़मा, शेर बानो। इसका सर कलम कर दिया जाए। सर कलम करने से पहले इसकी जुबान काट दी जाए। जब सर ही कलम कर दिया है तो पहले जुबान काटने की क्या जरूरत है? वो इसलिए कि कहीं सर काटते काटते इसके मुंह से सही नाम ना निकल जाए। अच्छा, मैं समझा कि शायद आपने खत बनाने के लिए जुबान काटने का हुक्म दिया है। तबीब, तुम अपना काम जारी रखो। साइमा, आबदा, खुर्शेद, खुर्शेद। वो हमारी वालदा का नाम है। शहंशाह मुअज्जम, हाँ जी, उनको अपना काम जारी रखने दिया जाए। ये काम नहीं कर रहा, ये हमें गंदा कर रहा है। गंदों को गंदा ही किया जाता है, ताज नहीं पहनाया जाता। गंदों को कर रहे ना, ये बंदों को कर रहा है। अल्लाह वसाई, जेडी अल्लाह ने वसाई तुम कल दौड़ा रहे हो। बादशाह हुजूर उसी के इश्क में मुब्तला हो चुके हैं। नहीं, हम बेहोश हो रहे हैं। बादशाह सलामत। हमें बेहोश किया जाए। आप बेहोश नहीं, आप फौत होने वाले हैं। हमें अल्लाह वसाई के घर ले जाया जाए। वो तो मर चुकी हैं। 4 कंधों पे आपको वहीं पहुंचाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। हम सल्तनत खरासान में अपने वालिद मोहतरम को इतला देने लगे हैं कि आपके जवाई राजा आप पर ही गए हैं। वो भी वहां पर वहां की अल्लाह वसाई को हरासान कर रहे हैं। तांत्रिका, अपनी तांत्रिक विद्या से बताओ, अल्लाह वसाई कौन है? अल्लाह वसाई तो इसकी पुप्पी का नाम है। उस फूफी नंगी ने हमारा बड़ा गर्क कर दिया। नाज़रीन, ये था आज का देश को चलते चलते आज की छोटी सी बात। ये सियाने कहते हैं कि माहिर नफ्सियात वही सवालात आपसे हज़ारों रुपए लेकर पूछता है जो आपकी बीवी बेचारी रोज़ाना आपसे पूछती है। नाज़रीन, खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।